चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज का चैप्टर है प्लांट पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 5। और इसमें पहला सवाल है आयरिश फेमाइन, आयरिश दुर्भिक्ष। आयरलैंड में जो भुखमरी फैली थी, अकाल पड़ा था, उसके पीछे कौन सी बीमारी का हाथ था? आंसर होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की पछेती अंगमारी। दूसरा सवाल स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की? आंसर होगा वैक्समैन 1944। थर्ड, पांडुरता, इशियोलेशन या इटियोलेशन किसे कहते हैं? अगर पौधों को सनलाइट ना मिले, अंधेरे में पड़े हैं, उस वजह से पौधे पीले पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं इशियोलेशन, पांडुरता। फोर्थ है ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स बताइए। तो वो पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसी न किसी होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वो पर्टिकुलर होस्ट उनको ना मिले तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, उनको कल्चर मीडियम पर लैब के अंदर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। एग्जाम्पल्स होंगे एल्बिगो कैंडिडा, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा, पक्सीनिया। नेक्स्ट है फायर ब्लाइट ऑफ पेयर, नाशपाती के दग्ध अंगमारी रोग की डिस्कवरी किसने की? ये वो पहली बैक्टीरियल डिजीज थी जिसको टीजे बरिल ने 1878 में डिस्कवर किया। नेक्स्ट, फाइटोप्लाज्मा से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आंसर होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सेसमे फाइलोडी और ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। वायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्शियस होता है, संक्रमणकारी होता है, जिससे बीमारी फैलती है? एक टिपिकल वायरस में दो ही स्ट्रक्चर होती है। एक बाहर प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और अंदर डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड सुरक्षित रहता है। और इसी न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए की वजह से बीमारियां होती हैं। और प्रोटीन का जो कोट है कैप्सिड, वो इन्फेक्शियस नहीं होता, कैप्सिड बाहर ही छूट जाता है और न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बॉडी में एंटर करता है। प्रियोन की डिस्कवरी किसने की? 1982 में एसवी प्रोजिनर ने भेड़ और बकरी में स्क्रैपी डिजीज की डिस्कवरी की और इसी इवेंट से प्रियोन की डिस्कवरी जुड़ी हुई है और इन्होंने इसका नाम प्रियोन रखा। फिर है प्लांट क्वारंटाइन, पादप संगरोध को डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है। आप अपने शब्दों में भी डिफाइन करके आ सकते हैं, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। आसपास के एरिया में बीमारी फैल चुकी है, अपने एरिया में अभी तक बीमारी नहीं है, और अपने एरिया में बीमारी को फैलने से बचाने के लिए जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, बीज है, खाद है, प्लांट्स हैं, इन सब के खरीद फरोख्त पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक लीगल बैन लगाया जाता है जिसे कहते हैं प्लांट क्वारंटाइन। और ये भी याद रखना है, ये जो प्लांट क्वारंटाइन लगाया जाता है वो कौन से एक्ट के अंडर इम्पोज किया जाता है? तो अपने कहेंगे DIP एक्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914। लास्ट 10वां सवाल, गोभी में जो विपटेल डिजीज होती है, जिसमें गोभी का जो फूल है वो छितरा जाता है और इसका जो डंठल है, जो मेन स्टेम है, वही दिखाई देता है। इस बीमारी के पीछे किस एलिमेंट की कमी है? आंसर होगा मोलिब्डेनम। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।